कि उन्होंने एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैंडेट देने का इंसिस्ट किया, ये तो अनरीजनेबल था। We hope that the Congress is able to resolve this situation and a suitable candidate is put forward. नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा चुनाव के बीच लद्दाख के कम तापमान में सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। आपको बताते चले कि गुरुवार को अपने समर्थकों के संग लद्दाख संसदीय सीट से कांग्रेस की ओर से सेरिंग नामग्याल ने लेह में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दरार भी एक तरह से सामने आ गई। इससे पहले बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने गढ़ वाले करगिल क्षेत्र से हाजी हनीफा जान को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की करगिल इकाई को भी एक तरह से मना लिया था, लेकिन कांग्रेस की लेह इकाई इस पर सहमत नहीं हुई। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने लेह से ही अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अब देखना बाकी होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले के बाद आखिर क्या रुख अपनाती है और क्या ये मानकर चला जाए कि जिस इंडिया गठबंधन की बात तो जम्मू कश्मीर में चल रही थी, अब वो इंडिया गठबंधन लद्दाख में एक तरह से धराशायी हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब अलग अलग रास्ते पर है। इसी पर आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। क्योंकि उन्होंने एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैंडेट देने का इंसिस्ट किया, ये तो अनरीजनेबल था। We hope that the Congress is able to resolve this situation and a suitable candidate is put forward. तो लद्दाख में क्या इंडिया गठबंधन जिस तरह से कश्मीर में टूट गया था, यहां पर बात नहीं बनी थी, इसी तरह से अब लद्दाख में भी इंडिया गठबंधन एक तरह से टूट की कगार पर पहुंच गया, या इसे माना जाए कि एक तरह से टूट गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जो गठबंधन था वो भी एक तरह से नहीं रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने अलग अलग उम्मीदवार लद्दाख में एक तरह से मैदान में उतार दिए। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सैयद रजा जी मेरे साथ हैं, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान पीटी कुंजांग जी हैं, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी लद्दाख के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कांग्रेस से लीडर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद रजा जी और पीटी कुंजांग जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले सैयद रजा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है बट वीडियो विजुअल्स नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी देर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं सैयद रजा जी यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या जो जिस इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की बात पूरे भारत में की गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद लद्दाख में कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है कम से कम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अब यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग नजर आ रहे हैं। I couldn't hear you, sir. डबल वॉइस आ रहा था। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि सैयद रजा जी, अभी आवाज ठीक आ रही है? अभी आवाज ठीक आ रही है जी। क्या लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग हो गए? जी नहीं, जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ की लोकल यूनिट्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस करगिल की तरफ से जिस तरह से हमने फ्लाइंग कलर्स के साथ पूरे देश को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि हिल काउंसिल इलेक्शन में हमने भारतीय जनता पार्टी और संविधान तोड़ने वाले पावर्स को हमने बिल्कुल काउंसिल से बाहर रखा और भारी बहुमत के साथ 24 काउंसलर्स के साथ हमने ये काउंसिल पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने लोगों को सौंपा। उसी तरीके से लोकल लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि इस लोकसभा इलेक्शन में भी अपना अलग-अलग कैंडिडेट निकालने के बजाय जॉइंट कैंडिडेट निकालेंगे और वो जॉइंट कैंडिडेट का कंसेंसस हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान पर बनी और वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे। नहीं, लेकिन यहां पर तो अब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार एक तरह से उतार दिया मैदान में। सेरिंग नामग्याल कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। जी देखिए, दैट क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड बाय द कांग्रेस ऑफ ले और हाई कमांड। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोटर्स का अगर आप टर्नआउट देखें
आप पिछले साल लेह की अगर बात करें तो सिर्फ मात्र 18,000 वोट्स उनके मैंडेट को पड़ा था, जबकि यहाँ पे हाजी असगर अली करबलाई, जो कि यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है पूरे लद्दाख के कांग्रेस के, सो उनको जो है करीब 30,000 वोट पड़े थे। सो उससे अब इनके हाईकमान, आई डोंट नो कि किस पर्सपेक्टिव से ये मैंडेट ले गया, बट बहरहाल जो भी है, ज्वाइंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान साहब है हमारे, और अभी हमने अनाउंस भी कर दिया कि कल हम 10 बजे नॉमिनेशन भी फाइल करने जा रहे हैं दोनों पार्टीज। चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान टुंडुप नोरबू जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं लेह यूथ कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टुंडुप नोरबू जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। नोरबू जी, किस तरह से देखा जाए कि अब अलग अलग रास्ता हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, अब अलग अलग कैंडिडेट लड़ेगा लद्दाख में? वेल, इन टर्म्स ऑफ लद्दाख, जिस तरह अभी रजा सर ने कहा कि वो कल सुबह नॉमिनेशन भरेंगे, सो आई होप ना एनसी के मैंडेट है ना कांग्रेस का मैंडेट है, सो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस और एनसी में कोई फूट आया है एंड ऑल दैट। अभी जो लद्दाख के लेवल पे अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन टूट नहीं आया है, तो इसमें कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। लेकिन ये जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लद्दाख के लेवल पे अगर कांग्रेस को देखें, हमने भी बहुत सारे लोगों से बात की है। आप कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अगर लोगों के कमेंट्स देखेंगे तो बहुत सारे लोग कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे लोग इस डिसीजन को वेलकम करते हैं और वो भी सपोर्ट करना चाहते हैं। नाउ मैं पॉलिटिक्स में बहुत नया हूँ, फिर भी मैं उमर अब्दुल्ला जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ। और हमने देखा वो हमेशा सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, सेक्युलरिज्म, इन चीज़ों पे, भाईचारा पे, इन चीज़ों पे ये एडवोकेसी करते रहे हैं। सो अब जब मैंडेट की बारी आई तो इंडिया अलायंस ने ये डिसाइड किया कि 3 जो है हम कश्मीर में देंगे, 2 जम्मू में कांग्रेस को मिलेगा, 1 लद्दाख का सीट जो है वो भी कांग्रेस को मिलेगा। नाउ ये जैसे रजा जी, अगर हम उमर अब्दुल्ला जी को अपना सही में टीचर मानते हैं तो उनके जो डिसीजन मेकिंग है उन पे सिंसियरिटी दिखाना कारगिल के बेस एनसी को दिखाना पड़ेगा। अगर इस समय में अगर एनसी कांग्रेस के साथ सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि वो अपने बड़े लीडरशिप के जो एडवोकेसी करते हैं, जिस तरह उमर जी सिंसियरिटी के बारे में खासकर, तो उनका एक डिसरिस्पेक्टफुल जैसा माना जा रहा है। चलिए, ठीक इस तरह से हम देख सकते हैं। नहीं, इस पर हम आगे भी बात करेंगे कि आखिर ये बात बिगड़ी कैसे या आखिर बात क्यों नहीं बन पाई, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं पीटी कुंजांग जी आपके पास आना चाहूंगा। पीटी कुंजांग जी, अब बीजेपी के लिए तो कम से कम ये राहत की खबर होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ लद्दाख की सीट पर नहीं लड़ेंगे। जी नमस्कार जी। देखिए, कल इनके तरफ से एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था जी, जिसमें उन्होंने बोला था कि INDI का अलायंस जो है वो बन चुका है और उनका जो कंसेंसस कैंडिडेट है वो हाजी हनीफा जान को उन्होंने उतारा है मैदान में। और साथ ही साथ में ये भी बोल रहे थे कि हमारे जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, असगर अली करबलाई जी और नासिर मुंशी जी, वो दिल्ली में हैं और कांग्रेस के इलेक्शन कमेटी के साथ बात कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मैंडेट जो है वो करगिल को ही मिलेगा। तो उसमें भी हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मिला क्योंकि मैंडेट तब करगिल को आया ही नहीं था ऑफिशियली। तो आज हमें सुबह न्यूज़ आया कि कांग्रेस का मैंडेट जो है वो करगिल को नहीं मिला है, लेह को मिला है। तो इससे साफ पता चलता है कि देयर इज अ डिवीजन, और डिवीजन अभी हो चुका है। वहां पे उन्होंने ज्वाइंट कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर दिया INC और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बट ऑफिशियली जो मैंडेट आया है वो सिरिंग नामग्याल जी को आया है, जो लोअर लेह के काउंसलर हैं, लेह को आया है। तो तब भी उन्होंने वो बोल रहे हैं कि हमारा बड़ा अच्छा अलायंस है, अच्छा तालमेल है। तो तालमेल कहाँ नजर आता है सर? तालमेल तो नजर आ ही नहीं रहा है। वहां से वो लोग बोलते हैं ज्वाइंट कैंडिडेट है इंडियन नेशनल कांग्रेस और NC का, और यहाँ पे मैंडेट लेह को मिल रहा है। अब देखिए सर, ये तो इनका आपस का
मसला है वो जी, जैसे जी। भी इसको लें, मगर बीजेपी के लिए सर जो भी अलायंस बनता है नहीं बनता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से खड़े हो रहे होंगे, अभी कल का दिन बाकी है। तो बीजेपी अपने जो हमारा जो अपना स्ट्रेटजी है, हमारा यहाँ पे टाशी गैल्सन जी को हमारा ऑफिशियल मैंडेट आ चुका है, तो हम अपना पूरा जोर जो है हम अपने कैंडिडेट को जिताने पे लगाएंगे। बाकी कांग्रेस और तो एनसी बीजेपी में तो मुझे एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर और आ रहा कांग्रेस है के और तालमेल पर ही एक तरह से सवाल उठा रही है। तमाम तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन इस पूरी तस्वीर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लद्दाख में भी इंडिया गठबंधन क्यों टूट रहा है या बात आखिर क्यों नहीं बन रही है। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्योंकि उन्होंने एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैंडेट देने का इंसिस्ट किया, ये तो अनरीजनेबल था। We hope that the Congress is able to resolve this situation and a suitable candidate is put forward. तो लद्दाख में भी इंडिया गठबंधन को एक तरह से बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिख रहा है और लग रहा है कि बात बनती नहीं दिख रही। हालांकि अभी कल का दिन बाकी है, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, यानी नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है या अपना नॉमिनेशन वापस भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा ये देखना अहम होगा। लेकिन अब तक तो यही लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की राहें लद्दाख में भी अलग अलग हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सैयद रजा जी आपके पास ही आना चाहूंगा। रजा जी, किस तरह से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि उन्हें अभी उम्मीद है कि शायद कल तक अभी मौका है, कल तक अभी नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख अभी बची हुई है। तो उमर अब्दुल्ला को अभी उम्मीद है कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला यहां पर कर सकती है। जी, हमें भी उम्मीद है, उम्मीद था इनफैक्ट कि कांग्रेस का मैंडेट करगिल में आएगा, बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखें तो बीजेपी इज ऑलरेडी इन पावर इन एलएचडीसी इन ले जी। और वहां पर आप अगर कांग्रेस का मैंडेट देते हैं तो इट्स हेड ऑन कांग्रेस वर्सेस द बीजेपी। बट बरक्स आप अगर दूसरी जगह पे अगर आप करगिल की बात करें तो यहाँ पर पूरी कौम और पूरा डिस्ट्रिक्ट इत्तेहाद होकर तकरीबन 95% आपकी लीडरशिप एक पेज पर आकर एक कैंडिडेट पे मुत्तहिद है। तो वी वर नहीं, एक्सपेक्टिंग ये चीज तो अब इंडिया अलायंस को समझनी होगी ना, ये चीज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को समझनी होगी। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ की लोकल यूनिट्स ये चीज समझ चुकी है। अब हाई कमांड्स की बात तो अब हाई कमांड से पूछनी पड़ेगी। मैं नूरबू जी आपके पास आना चाहूंगा। नूरबू जी, अभी कल तक का देखिए समय और बचा हुआ है, क्या जो डैमेज हुआ इसे कंट्रोल किया जाएगा या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग ही एक तरह से लड़ेंगे? उम्मीद तो यही है कि डैमेज जो है कंट्रोल ही होगा। एंड जिस तरह आज कारगिल के दो नेता सजाद कारगिली और हनीफा जी ने मैंडेट कल नॉमिनेशन फाइल करने की घोषणा की है, सो नहीं, कोई आपस में बातचीत क्या अभी इस तरह की चल रही है नूरबू जी? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लीडरशिप है उसमें और कांग्रेस लीडरशिप में? जी हमारे सीनियर, आई होप सीनियर लीडर लेवल पे ये बातें चल रहे होंगे। एंड आई होप ये जल्दी कल ही इन चीज़ों पे एक सोल्यूशन मिलेगा। और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो ले कारगिल में एक पोलराइजेशन का एक गेम हमेशा चला हुआ है। सो उस चीज़ को भी एक नज़र से देखा जाएगा। एंड एनी हाउ इट्स अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस और दो इंडिपेंडेंट। नहीं, यहां अगर अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी तो बीजेपी को एक बड़ा मौका यहां पर मिल रहा है, क्योंकि हालिया दिनों हमने देखा कि बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी थी, सेंटर के खिलाफ यहां पर लोगों की नाराजगी थी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन अब जब आखिरी वक्त आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, यानी एक अच्छा मौका फिर से बीजेपी को यहां पर मिलेगा। जी, आई मीन बीजेपी तो मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि बीजेपी लद्दाख में एक बहुत ही एक छोटा पार्टी है जो ले तक ही सीमित है। और जब इसका बीजेपी का मौजूदा में देखिए सिटिंग एमपी बीजेपी का है, नॉमिनेशन में कितने बीजेपी का एमपी 2019 में जीत कर आया था। हाँ है,
जी जी वो है, लेकिन उनका हालत क्या है वो उनके हाई कमांड ने मौजूदा कुछ दिनों में हमें पता चल गया अपने सीटिंग एमपी को बदल के। जब आपके एमपी का जीतने का चांसेस ज्यादा था तो उसको क्यों बदला गया? क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है कि लद्दाख से सैयद रजा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं बीच में जी। ऑलमोस्ट रजा जी। नामुमकिन है इसी इलेक्शन के। जी Shall I complete अबू my सर, मैं point, sir? आपको करेक्ट करना चाहूंगा दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। वो आपस में नहीं लड़ रही है। करगिल की लीडरशिप चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या Yes. नेशनल कांग्रेस हो, वो दोनों एक ही पेज पे है और वो उन्होंने ज्वाइंट कैंडिडेट अनाउंस किया है। सो देयर इज नो नहीं तो रिफ्ट फिर बिटवीन इंडियन नेशनल नहीं कांग्रेस एंड तो फिर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। का उम्मीदवार कहां से आ गया? कांग्रेस का उम्मीदवार कहां से आ That गया? has to be that has to be answered by the high command of the Congress। वो हम मैंडेट में तो हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई रोल अदा नहीं होता उसमें। नहीं तो कंफ्यूजन तो है रजा जी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। नहीं, we are not confused। इस पे मैं एक एडिशन करता हूँ। is not जी, जी। confused। They are crystal clear that we are going to fight this लोक सभा इलेक्शन यूनाइटेडली। एंड हमने इस चीज को वाजह किया है लोगों के सामने कि कोई तीसरा कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। हम इदारों के पास भी गए हैं और इंशाल्लाह इदारों का भी हमें सपोर्ट मिलेगा। हम कल नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आपको रोड मैप पे वो चलिए कुंजान जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले कुंजान जी आपका मैं जवाब लेना चाहूंगा। जो बात मैं यहाँ पर कह रहा था कि बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका होगा अगर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। हालांकि सैयद रजा जी नहीं मान रहे हैं, वो यूनिटी की बात कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस की अभी भी बात कर रहे हैं। देखिए सर, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अब भी इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं तो ये उनका ही क्या बोल रहे हैं आप, वही समझ नहीं पा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि इंडिया का INDI का अलायंस है जी, और ले से ऑफिशियली मैंडेट लेके हमारे सिरिंग नमग्याल कांग्रेस को दिया जा रहा है और करगिल में कह रहे हैं कि हमारा INDI अलायंस है और बाकी कह रहे हैं कि आपने जब पूछा कि फिर ये तीसरा कैंडिडेट कहां से आ गया है कांग्रेस का, वो कह रहे हैं हाई कमांड से पूछो। तो पहले आपने क्या हाई कमांड से पूछ के अपना कैंडिडेट फाइल नहीं किया था क्या? जब आपने हनीफा जान जी को कंसेंसस कैंडिडेट बनाया था INC और NC के बीच में, तब आपने हाई कमांड से नहीं पूछा था क्या? तब तो आपको मैंडेट मिला भी नहीं था ऑफिशियली। मैंडेट तो आज कांग्रेस ले को मिला है और तब भी कह रहे हैं कि INDA का अलायंस है, बड़ा अच्छा तालमेल है। तालमेल कहाँ है सर? तालमेल तो टूट गया है। जिस तरह बहुत सारे स्टेट्स में INDA का अलायंस का जो बिखरता हुआ जो परिवार जो नजर आ रहा है, वही हालत लेह में भी है। तो तब भी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। कैसे ठीक होगा सर? मुझे तो नहीं लगता है ठीक होगा। बाकी आपने कहा कि बीजेपी को अच्छा मौका है जीतने का। सर वो तो अब देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि किसका क्या रोल होता है। और हम बीजेपी की तरफ से हम यही कहेंगे कि चाहे INDA का अलायंस बनता हो नहीं बनता हो या जो भी सिचुएशन रहेगा, बीजेपी जो है वो पूरा अपना जोर लगाएगी आने वाले इलेक्शन को जीतने के लिए। और रही बात की अभी टुंडुप नुर्बू ने बताया कि बीजेपी छोटी पार्टी है, और अब वो तो सबको पता है सर, बीजेपी छोटी पार्टी है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी है। और नमग्याल जी का जी कुंजान जी, मुझे और एक ब्रेक पर जाना है। मैं सैयद रजा जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। क्योंकि उन्होंने NC के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैंडेट देने का एक्सेस किया, ये तो अनरीजनेबल था। We hope that the Congress is able to resolve this situation and a suitable candidate is put forward. तो क्या लद्दाख में बात बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी मैदान में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुत्तहिदा जो उम्मीदवार है वो भी मैदान में है। ऐसे में अब तस्वीर क्या होगी, कल का दिन और बचा हुआ है, देखना अहम होगा। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सैयद रजा जी, आप कुछ कहना चाहते ब्रेक पर जाने से पहले? जी, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर, मैं एक डिफरेंस आप यहाँ के आपके व्यूवर्स को और आप अबू जी को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था जी, आपको अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्जिन गिना रही थी लोगों के सामने आके कि हम इतने मार्जिन से जीतने वाले हैं।
लेकिन अभी तक आप पीटी कुंजांग जी की बातों को अगर सुने तो उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हम सीट जीतने वाले हैं, किसकी झोली में डालने वाले हैं, फलाना फलाना जो भी ये डायलॉग्स ये बोल रहे थे। तो इससे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनकी क्या हालत है। इन्होंने अपना सिटिंग एमपी जिनको ये स्टार बनाकर पूरे इंडिया में पेश करते थे, उनका ही टिकट काट के अभी अच्छा ठीक मौजूदा है, सीसी तो को रजा जी टिकट फिर दिया है। जीतने वाला कौन है? तो इसको इससे तो बीजेपी पहली अगर बात- कमजोर है तो पहली फिर बात- नेशनल पहली कॉन्फ्रेंस बात- जीतेगी पहली- या कांग्रेस जीतेगी? जीतेगा I'm coming कौन? on that. I'm coming on that. I'm coming on that. पहली जी। बात तो ये हो गया बीजेपी का हाल। जहां तक बात रहा कि जीतेगा कौन, मैं आपको आश्वासन देता हूं इंशाअल्लाह रहमान, आप 4 जून को ही देखेंगे कि करगिल नहीं बल्कि लद्दाख का मुत्तहिदा कैंडिडेट हाजी हनीफा जान साहब को हम इंशाअल्लाह भारी वोटों से जिताकर हम पार्लियामेंट भेजेंगे। और इसमें पूरी करगिल की कौम और लद्दाख की कौम इंशाअल्लाह एक होगी। और करगिल की कौम तो ऑलरेडी एक है। और इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपस में ही बटे हुए। मैं नामग्याल जी नहीं, मैं नूरबू जी आपके पास आऊंगा। नूरबू जी, अब देखिए यहां पर सैयद रजा जी कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड कैंडिडेट है एनसी और कांग्रेस का वो जीत कर आएगा, लेकिन कांग्रेस ने भी तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सेरिंग नामग्याल जी भी तो मैदान में हैं। तो अब ये क्या कांग्रेस यहां पर हारेगी? जी नहीं, एक्चुअली जो कैंडिडेट कारगिल से फाइल होगा अभी तो हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक अनाउंसमेंट जो है 2 कैंडिडेट के वहां से आया और 10 लोगों तो ने ये कंफ्यूजन कैसे हुआ? ये कहां से कंफ्यूजन हुआ? ये कहां से चीज कहां से अगर उभर कर आई है? इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे इंडिया अलायंस में? या अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? की कोई वो कंफ्यूजन कुछ है नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन नहीं तो सारी चीजें आप देखिए, लद्दाख के लोगों के सामने सारी चीजें और आप नेशनल टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं है। आप मुझे क्लियर तो करने दीजिए। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स है। अगर हम इस तरह डिवीजन करते जाए तो डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक आएगा, फिर रीजन आएगा। तो यहाँ कोई इस डिविजिव पॉलिटिक्स का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मैंने पहले कहा इंडिया अलायंस ने डिसाइड किया कि सीट को कहां कहां देंगे, और बहुत पहले ये डिसाइड हो चुका था कि लद्दाख का सीट जो है कांग्रेस को मिलेगा। नाउ अब ये जो बात कर रहे हैं ले को मिलेगा, कारगिल को मिलेगा, अरे सीट जो है एक है, वो है लद्दाख को मिलेगा। तो जब पहले कारगिल में इसका स्पेकुलेशन चल रहा था तो फाइनल एक प्रपोजल के साथ आए कि कांग्रेस के मैंडेट पे एनसी के कैंडिडेट को। इसका तो कोई रैशनल थिंकिंग तो है नहीं। चलिए अब देखिए, कल का दिन और बचा हुआ है। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सैयद रजा जी, अब मेरे पास समय नहीं बचा है, मेरे पास अब समय नहीं बचा है। अब कल का दिन और है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर जो दूरी आई है, जो टूट आई है, इस पर कोई बात बनेगी और एक साथ फिर से पूरी मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लाएंगी और इस चुनाव में एक बार फिर से जो है वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगा? ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। मेरे साथ जुड़ने के लिए टुंडु नूरबू जी, पीटिंग कुंजांग जी और सैयद रजा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।